हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में क्या कहा था आपसे कि अब इथेरियम अपना रंग, ढंग और चाल सब बदल देगा और कहीं न कहीं आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन के ऊपर। और देखिए, थोड़ा बहुत हमें होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत। अभी तो पूरी फ़िल्म बाकी है दोस्तों, ये तो मात्र ट्रेलर है। तो आज हम फिर से करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में इथेरियम और बिटकॉइन के चार्ट का एनालिसिस। और यही नहीं, साथ में देखेंगे कौन से इंडियन एक्सचेंज पे पंप हो गया। इथेरियम 1 लाख रुपीस में दोस्तों आज बिका है। क्या हो गया अचानक से इंडियन एक्सचेंज को? इसके बारे में भी हम शॉर्ट में देखेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको मिलेगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और दोस्तों, मैं डेली वीडियो लेके आता हूं आपके लिए बिटकॉइन, इथेरियम का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। साथ ही साथ अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। क्या कह रहा हूं, पिछले 2 वीक से मैं बैक टू बैक बता रहा था कि अगर ये रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा तो ऑल्ट कॉइन पंप होगा। और देख लो, अभी रिट्रेसमेंट मैंने कंफर्म भी नहीं किया दोस्तों। मैं बार बार पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ, ये जोन जब तक बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे टेस्ट नहीं होता और अगर यहाँ से बाउंस बैक के बदले रिजेक्शन होता है, तभी मैं ऑल्ट सीजन के लिए सिग्नल दूंगा दोस्तों। और अभी तक दोस्तों, आज की बात करें, पिछले 24 घंटों में आप देखो कि बैक टू बैक ये गिरता चला गया और आज काफी हद तक अप्रॉक्सिमेटली 67.76% तक डोमिनेंस लेवल डाउन हो गया था। रीजन ऑल्ट कॉइन था दोस्तों, आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन बहुत परसेंट तक पंप होना शुरू हो चुके हैं। इथेरियम ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 2 दिन पहले से दिखा दिया था। मैं आपको बार बार बोला था कि इथेरियम में एंट्री लीजिए, एंट्री लीजिए। जिन्होंने एंट्री लिया होगा वो ऑलरेडी अभी प्रॉफिट पे बैठे होंगे दोस्तों। एनीवे, इथेरियम की बात हम डिटेल में अभी करेंगे, लेकिन फिर से मैं बताऊं, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे अभी भी हमारा ऑल्ट सीजन कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों। अभी ये 20 ईएमए को टेस्ट कर ही रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको काफी अच्छा सपोर्ट मिला। आप देखोगे इतना ज्यादा इसने रिट्रेसमेंट लिया दोस्तों। तो क्या यहाँ से ये वापस से बाउंस बैक होगा और क्या ये ऊपर की तरफ 80% जो मैंने पहले का प्रेडिक्शन दिया था क्या वो उसको रीच करेगा? तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ दिनों तक वेट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक ये चार्ट पे इस लॉन्ग टर्म में जो आपका बना हुआ है जोन, ये व्हाइट लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट लाइन था, कहीं ना कहीं उसको ब्रेकआउट किया। यहाँ से ऑल्ट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अभी कुछ घंटों में देखोगे, पिछले कुछ दिनों में यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिला और काफी ज्यादा शार्प डिक्लाइनेशन देखने को मिला। और देखो, हमारा अभी जो सपोर्ट लेवल है ना 20 ईएमए, वो टूट नहीं रहा है। तो ऑल सीजन की शुरुआत के लिए दोस्तों इस 20 ईएमए को इसको ब्रेक करना होगा। और यही नहीं, ये जो लॉन्ग टाइम का जो आपका लेवल बना था, जो कि अब तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट का काम करेगा। क्या यहाँ से बाउंस बैक होता है? तो ये देखने वाला चीज होगा दोस्तों ये पूरे वीक, कि यहाँ से बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे ये ग्राफ किस तरह मोमेंट लेता है। क्या ये वापस से यहीं से ऊपर जाता है, या ये यहाँ तक आके फिर रिवर्सल लेता है, या फिर यहाँ पे आके कुछ दिनों तक बैक टू बैक लोअर लो बनाता है। जैसे ही वो इस लेवल में कहीं ना कहीं पहुंचेगा, मैं आपको ग्रीन सिग्नल दे दूंगा ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हो ऑल सीजन शुरू होने से पहले मैं आपको टेलीग्राम पे डेली का ट्रेडिंग सिग्नल्स दूं आपको, ताकि आप डेली कम से कम 10 से 20% की प्रॉफिट बुक कर सको, वो भी सेफली इस पूरे ऑल सीजन मार्केट में, वो भी फ्री में। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा शेयर करके, क्योंकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज लाऊंगा कि मैं कब से आप लोगों के लिए फ्री ट्रेडिंग सिग्नल स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी शुरू करूं, ऑल सीजन आने से पहले मैं शुरू कर दूं चैनल, सो दैट आप लोग रेडी हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी कमेंट हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली लेता हूं आपके क्वेश्चंस भी अपने वीडियोस में। अब चलते हैं बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर के चार्ट पे दोस्तों। सीएमई फ्यूचर का चार्ट क्या कहता है? मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा गैप बना हुआ था, बहुत बड़ा सीएमई गैप फ्यूचर पे गैप बना हुआ है। पिछले वीकेंड भी बना था, इस वीकेंड भी बना था। इसका रीजन क्या था? सीएमई के फ्यूचर के जो चार्ट होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ वर्किंग डेज में काम करता है। जो फ्राइडे या फिर हॉलीडे से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग पीरियड होता है, वो उसका जो होता है क्लोजिंग पॉइंट होता है। और कहीं ना कहीं जब मंडे मार्केट खुलता है और जहां से ओपन होता है, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और मैंने आपको पिछले वीक भी कहा था कि सीएमई गैप बहुत बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीएमई गैप यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन इस वीकेंड इससे भी बड़ा सीएमई गैप बना था, क्योंकि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी मार्केट को, अप्रॉक्सिमेटली इनफैक्ट इससे भी नीचे हुई थी। यहाँ पे हुई थी दोस्तों अप्रॉक्सिमेटली 29,200 के अराउंड में। एंड वहीं पे आज जो मार्केट ओपन हुआ था वो अप्रॉक्सिमेटली 33,430 के अराउंड में हुआ था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा गैप बन गया था, और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस में। और आप देखोगे कितना फास्ट वे में, आप अगर आवरली चार्ट पे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना तेजी से बिटकॉइन पहले तो इसे गिरा, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, एंड उसके बाद धड़ाम, ये मोमेंटम था जब ऑल्ट कॉइन भागना शुरू हुआ था दोस्तों। और फिर उसके बाद वापस से ये रीटेस्ट किया ऊपर जोन, तो कुल मिला के ये सीएमई गैप तो क्लोज हो गया। तो हम ये चार्ट पे ये वाला सीएमई गैप हटा देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हो चुका है।
अभी चार्ट पे कौन-कौन से सीएमई गैप बचे हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बचा हुआ है सबसे बड़ा अभी तक का, क्योंकि आज का क्लोज़ हो गया, तो अभी तक का सबसे बड़ा जो लास्ट वीकेंड आया था, ये वो वाला है। तो इसको फ़िल करना कहीं न कहीं ज़रूर कहीं न कहीं दोस्तों मुझे लगता है ये ज़रूर फ़िल होगा, और उसके नीचे लगभग 18,500 से दोस्तों 19,200 के आस-पास में बना हुआ सीएमई गैप। यही नहीं, $9,050 पे भी बना हुआ है, बट मुझे ये वाला सीएमई गैप डाउट है कि ये क्लोज़ हो पाएगा कभी भी इस करंट मार्केट स्ट्रक्चर में। लेकिन हाँ, इन दोनों के लिए मुझे अभी भी लग रहा है इसके 70% चांसेज़ हैं, 80% चांसेज़ हैं इनफैक्ट क्लोज़ होने के। वहीं इसके मुझे कहीं न कहीं लगते हैं कि अभी भी 50-50% चांसेज़ है, 50% चांसेज़ है क्लोज़ हो, 50% चांसेज़ है नहीं भी हो। वो डिपेंड करता है कि जो रिट्रेसमेंट है, वो कितना क्विकली आता है या कितने दिनों के बाद इस लेवल तक पहुँचता है दोस्तों। क्योंकि उसी के बेसिस पे जो हमारा सपोर्ट ईएमए है, वो ग्रो कर रहा है, और जैसे ही ईएमए अगर इस ज़ोन से ऊपर जाता है, तो कहीं न कहीं अगर क्लोज़ करेगा भी तो बहुत छोटा-सा एक विक होगा, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा विक बना हुआ है, थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो कुछ वैसा-सा क्लोज़ कर सकता है। लेकिन जो वॉल्यूम ट्रेडिंग जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बना रहता है जिस ज़ोन में, जहाँ सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंट्री ले पाएँ, वो मुझे डाउट हो रहा है। लेकिन ये तो हम बात करेंगे जब ये वाला जब क्लोज़ होगा और कितने दिनों में क्लोज़ होगा, उस टाइम हम देखेंगे कि ये वाला जो आपका ज़ोन है, ये क्लोज़ होता है या नहीं। अगर ये क्लोज़ होता है, इसका मतलब कहीं न कहीं बिटकॉइन $18,000 तक जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे। मैंने आपको जब ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे था बिटकॉइन, ऑलमोस्ट इस लेवल पे था जब ऑल टाइम हाई बनाया था, उसी टाइम में मैंने कह दिया था आपको कि अब यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। इस लेवल से मैंने बता दिया था आपको कि अब कहीं न कहीं बिटकॉइन रिट्रेसमेंट लेगा, और आप देखो आवरली चार्ट पे आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये ईएमए रिवन है, और आप देखोगे लगभग पिछला जो ईएमए रिवन जो टेस्ट हुआ था 1 आवर के चार्ट पे, वो अप्रॉक्सिमेटली 24 दिसंबर को कहीं न कहीं इसके नीचे आया था। उसके बाद से कंटीन्यूअस था, लेकिन ये भी बहुत छोटा-सा वीक था, एंड कहीं न कहीं सपोर्ट लाइन से ऊपर चला गया। जो मेजर जो डाउन गया था दोस्तों, वो गया था लगभग 11 दिसंबर को। उस टाइम में प्राइस क्या था? अप्रॉक्सिमेटली 17,700 के अराउंड पे था बिटकॉइन। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ दोस्तों, और देख लीजिए बिटकॉइन कहाँ पे है। अभी भी हम बैठे हुए हैं 31,100 से ऊपर दोस्तों, 31,200। तो बिटकॉइन क्या यहाँ से वापस लेगा? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 20 ईएमए जो है, 20 ईएमए के नीचे आ चुका है, एंड जो 100 ईएमए है, उसको भी वो कहीं न कहीं अभी रीटेस्ट कर रहा है। आप देखोगे बहुत बड़ा वीक बना था, उसका रीज़न था कि 100 ईएमए ने सपोर्ट दिया, एंड आप देखो काफ़ी आवर्स तक ये ऊपर गया, फिर 20 ईएमए ने इसे डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए मजबूर किया। और अगर अभी मैं कैंडल को आप ज़ूम करके दिखाऊँ, तो अभी करंटली वो एग्ज़ैक्ट 100 ईएमए को टेस्ट कर रहा है, और ये पैटर्न कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ से और ज़्यादा डाउनफॉल होते हुए। वहीं अगर मैं बात करूँ मैकडी की, मैकडी का अभी जो मोमेंटम है वो लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे डाउट है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। कहीं न कहीं 20 ईएमए यहाँ से टेस्ट होगा और वापस से फेल होगा। ये तो आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। बाकी मैं अगर 4 आवर की बात करूँ दोस्तों, बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट पे मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा जो सपोर्ट लाइन बनेगा, पहली बात कि 20 ईएमए रहेगा। 20 ईएमए के बाद हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा 100 ईएमए। तो 100 ईएमए 27,276 पे अभी बना हुआ है, और कहीं न कहीं प्राइस का जो आपको डाउनफॉल देखने को मिला था वो 27,700 तक गिरते हुए दिखा। लेकिन आप देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया था यहाँ पे। जितना जो लोग सेल कर रहे थे, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे परचेज़ किया, और ये कहीं न कहीं बुलिश पैटर्न होता है। और अगर 4 आवर के टर्म में बात करूँ, तो बुलिश पैटर्न ये बता रहा है अपने आप को। बहुत बड़ा जब वीक होता है चार्ट पे, तो काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर नहीं, बाइंग प्रेशर दिखता है, क्योंकि सेलिंग कोशिश तो की गई थी, लेकिन बायर्स ने ऊपर धकेल दिया। ये जो पैटर्न्स, कैंडल पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ बाय बाय ज़ोन देखने को मिला अच्छे खासे वॉल्यूम से 4 आवर के चार्ट पे। तो अभी लेकिन टेस्ट जो कर रहा है क्रिटिकल ज़ोन, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है। अगर ये कहीं न कहीं इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज़ करता है 20 ईएमए के ऊपर, तो हमें शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ शायद ऊपर दिखे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी करंटली कैंडल चल रहा है, अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर 38 मिनट्स में क्लोज़ होगा। तो मुझे डाउट है कि ये ऊपर क्लोज़ होगा, बट लेट्स सी। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो कहीं न कहीं जो अगला लेवल होगा वो 1 आवर के चार्ट पे हमें देखना होगा। 1 आवर के चार्ट पे ये अगेन से 20 ईएमए टेस्ट करेगा, एंड अगर वहाँ से फेल होता है, तो वापस से 4 आवर के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो सपोर्ट लाइन है, वो प्ले करेगा रोल, जो कि बना हुआ है 27,180 के अराउंड में दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में सपोर्ट की बात करूँ दोस्तों, तो 1 डे का चार्ट पे अभी भी जो 20 ईएमए है, वो बना हुआ है अप्रॉक्सिमेटली 26,700 के आस-पास दोस्तों। ऑलमोस्ट जो ये वाला ज़ोन है ना, वो काफ़ी क्रिटिकल है। दोस्तों अगर वीपीवीआर की बात करें, तो जो हमारा जो ये बना हुआ है ज़ोन 1 डे के चार्ट पे, अगर आप देखोगे ये जो वॉल्यूम आया था, अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, ये वाला जो वॉल्यूम है, मतलब अगर कंपैरिज़न करें इस लेवल के, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ था, और आप देख सकते हो कहीं न कहीं ये लाइन सपोर्ट पे बना हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको दिखा कि आज दिन में भी काफ़ी बड़ा वीक दिखा, लेकिन ये क्लोज़ नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये डाउनफॉल इसको तोड़ता है दोस्तों, तो अगला जो सपोर्ट लाइन होगा अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे काफ़ी हेवी लेवल पे ट्रेडिंग हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है इस लेवल पे। तो हमें जो प्रीवियस
रेजिस्टेंस जोन था वो कहीं न कहीं सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो एप्रोक्सिमेटली मेरा मानना है 24,000 से लेके एप्रोक्सिमेटली 22,700 के अराउंड में जो फिगर है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। दोस्तों 22,000 का जो रेट था इस लेवल पे एप्रोक्सिमेटली बड़े-बड़े लोग जो बड़े-बड़े बिलियनर्स बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स उन्होंने एंट्री ली थी। और मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया भी था कि ये लेवल पे बहुत बड़े-बड़े लोगों ने एंट्री ली थी। तो उनका मकसद जब लोग यहाँ पे घबराए हुए थे कि अब बिटकॉइन नीचे जाएगा, उन्होंने एंट्री ली थी और यहाँ से बिटकॉइन कहाँ गया 34,000 के अराउंड में दोस्तों। तो ये वाला लाइन जो है ना क्रिटिकल है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है दोस्तों 22,000 वाला लेवल, तो हमें जो वीकली चार्ट पे जो हमें सपोर्ट लाइन देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं वो ज़रूर रीटेस्ट होगा और वो रीटेस्ट होने का मतलब है कि एप्रोक्सिमेटली जो इस पे अभी बना हुआ है, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो 20 ईएमए था, वो पिछले वीक तक 17,000 पे था। अभी ये ऑलरेडी ऑलरेडी मूव हो चुका है 18,800 के अराउंड में दोस्तों। तो हर वीक ये बहुत 100 यू नो हर वीक ये एप्रोक्सिमेटली $1,000 ऊपर क्लोज़ कर रहा है। तो जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है अब, जो फ्रेश सपोर्ट लेवल है वीकली चार्ट पे दोस्तों, वो कहीं न कहीं एग्ज़ैक्टली सेम लेवल है जहाँ पे सीएमई गैप बना है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल तक जाए। लेकिन क्या ये इसी वीक जाएगा? क्वेश्चन ये है क्योंकि अगले वीक तक ये लेवल ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा। तो देख वही इसीलिए मैंने कहा कि वे विद द टाइम कितना दिन लगता है इसको रिट्रेस होने के लिए, उस पे डिपेंड करेगा कि लोअर लेवल क्या होगा, जहाँ तक करेक्शन की बात है। तो इसके लिए मैं डेली आपको अपडेट देता रहूँगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। अभी बात कर लेते हैं इथेरियम की दोस्तों। कई लोग होंगे जिनको आज रात में नींद नहीं आई होगी। दोस्तों जिन्होंने पहली बार मार्केट में एंट्री ली है, उनके लिए शायद समझना भी मुमकिन नहीं रहा होगा कि अचानक से इथेरियम को हुआ क्या? किस तेज़ी से इसने ग्रोथ दिखाया है। अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट दिखाऊँ दोस्तों इथेरियम का यूएसडी डॉलर पे, आप देखो किस लेवल पे मैंने आपको एंट्री लेने बोला था। एप्रोक्सिमेटली 600 के अराउंड में चल रहा था जब, उसी टाइम में मैंने कह दिया था कि अब इथेरियम ब्रेक होगा, आप आप इसमें एंट्री बना लीजिए। एंड जिन्होंने बनाया, वो बैक टू बैक आज दूसरा दिन है दोस्तों। आप देखो कल हमने इस चार्ट पे बात की थी, परसों हमने इस चार्ट पे बात की थी, इस लेवल की बात की थी कि 928 जो है हमारा सब जो नेक्स्ट टारगेट है। कल मैंने बात की थी कहीं न कहीं कि इस लेवल पे आपको मिलेगा सपोर्ट एप्रोक्सिमेटली 1155 के अराउंड में। एंड क्या हुआ आज? आज इथेरियम ने बना दिया सारे रिकॉर्ड नए। इस साल का $1178 पे गया था। बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लगभग 1200 तक पे भी हिट हो गया था, जो छोटे एक्सचेंजेस हैं दोस्तों। अगर यूएसडी की टर्म की बात करूँ, आईएनआर में तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डायनामिक सिनेरियो देखने को मिला। अभी हम डिस्कस करेंगे वो सिनेरियो कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहुत लोगों को ये जो मोमेंटम इथेरियम ने दिखाया, कहीं न कहीं वो लोग सभी सरप्राइज़ हुए होंगे, जिन्होंने एंट्री नहीं ली थी, जिन्होंने इस इथेरियम के पोटेंशियल को समझा नहीं होगा और कहीं न कहीं वो अब बाय करना चाह रहे होंगे और जहाँ पे कहीं न कहीं कुछ लोगों ने मैं आपको पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ कि इथेरियम को लॉन्ग टर्म में या एटलीस्ट मिड टर्म में होल्ड करो। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है दोस्तों। ट्रेडिंग करना चाहते हो करो, लेकिन अगर किसी लेवल पे आपने सेल कर दिया और अब उसके नीचे आपको एंट्री नहीं मिली, तब क्या करोगे? दोबारा आप हाई रेट पे एंट्री करोगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो जेम्स कॉइन है ना, उसमें ट्रेडिंग करो लेकिन थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में करो। क्योंकि आप ट्रेडिंग में शायद अगर आपके सिग्नल छूट गया ना, अगर आपका बस छूट गया ना, तो आप हाई ज़ोन में एंट्री करोगे एंड कहीं न कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं आज, जिन्होंने इस लेवल पे खरीदा एंड वो अभी अभी फिलहाल वो किसके शिकार हैं? वो लॉस के शिकार हैं। इवन दो इथेरियम ने इतना अच्छा गेन दिया, उनका पोर्टफोलियो लॉस में। अब वो पैनिक कर जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इथेरियम हो या बिटकॉइन हो, इसमें ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सेफ कॉइन है। अभी डाउन गया है ना, तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको बाउंस बैक करते हुए नज़र आएगा। लेकिन बात करेंगे अभी सिर्फ इथेरियम की। इथेरियम का पोटेंशियल दोस्तों सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो अगला टारगेट है, वो ये होगा और आप देखो सिर्फ बैक टू बैक 3 दिन में मेरे तीनों टारगेट रीच हो गए दोस्तों। और मैंने आपको कल के चार्ट में बता दिया था कि जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है, वो लगभग $1200 के आस-पास बना हुआ है। अगर मैं 1 डे के चार्ट पे ज़ूम करके दिखाऊँ दोस्तों, तो ये पैटर्न अभी से नहीं डेवलप हो रहा है दोस्तों, ये अप्रैल 2020 से डेवलप हो रहा है। इसको तोड़ना इथेरियम के लिए इतना आसान नहीं होगा और मैंने बार-बार आपको कल ही बोला था इस चीज़ के लिए कि इस लेवल पे ना, कहीं न कहीं आपको नज़र रखना होगा। इस लेवल पे हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, इस लेवल को तो टेस्ट कर लेगा, लेकिन इसके ऊपर जाना बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। और जहाँ तक बात है इथेरियम की बुलिश बुलिश मोमेंट की, तो उसे ना मुझे लगता है ऐसा कि अब ये इस जोर लगाना होगा क्योंकि कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल गया थोड़ा बहुत। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में ना, अगर इसने इथेरियम ने बिटकॉइन का स्ट्रक्चर फॉलो किया दोस्तों, तो बिट आपको दिखेगा इथेरियम इस लेवल को तोड़ते हुए और अगर ऐसा होगा तो जो प्राइस प्रेडिक्शन है हमारा, जो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा लॉन्ग टर्म का और मिड टर्म का, तो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने विद रीज़न समझाया है कि इथेरियम का प्राइस क्यों बढ़ेगा मिड टर्म में। अभी मैं बस इतना बताऊँगा कि अभी जो आप एंट्री लोगे ना, हो सकता है ये आने वाले 6 मंथ में, अभी $1000 पे है, आने वाले 6 मंथ में आपको $6000 भी मिनिमम, दोस्तों मैं मिनिमम बोल रहा हूँ,
5000 से 6000 तक होते हुए दिखेगा इथेरियम। अब जो जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, अब मैंने लॉस में हूँ। यार आप ना मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो, ये छोटा-मोटा कॉइन नहीं है, ये इथेरियम है। इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिटकॉइन का हाफ, ये तो नहीं कहूँगा इसकी हिस्ट्री बिटकॉइन इतनी लंबी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन का हाफ जो है ना ऑलमोस्ट इतनी इसकी लंबी एज हो गई, इसका एक्सपीरियंस हो गया और आज मार्केट में चाहे थाउज़ेंड्स ऑफ कॉइन हो, मैं बार-बार बताता हूँ, थाउज़ेंड्स ऑफ कॉइन क्यों ना हो, उसमें से अप्रॉक्सिमेटली 70 टू 80% कॉइन जो है इथेरियम नेटवर्क पे बना हुआ है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा मेरा इथेरियम का, ज़रूर जाके देखिएगा। इससे पहले इथेरियम अगला चाल चले और आप फिर से छूट जाओ ट्रेन से। तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखो उस वीडियो में पूरा काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है दोस्तों। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इथेरियम क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझ में आएगा और मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूँ, इतना बुलिश क्यों हो रहा हूँ, उसका रीज़न भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए टारगेट की बात करूँ दोस्तों, अगला टारगेट मेरा $1200 ही रहेगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म में। क्योंकि क्योंकि मेरा मानना है यहाँ पे ये शायद आपको कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और अगर इसे तोड़ना है इथेरियम को तो यहाँ पे बहुत जैसा वॉल्यूम अभी पिछले 2-3 दिन से बना है ना, इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा और अगर ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों, ब्रेकआउट होता है और वो रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो जो भी मैंने टारगेट्स बताए ना, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लेकिन लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि इस लेवल से जब ये ऊपर जाता है, उसके बाद ये कैसे बिहेव करता है। क्या यहाँ पे ऊपर तक जाता है अप्रॉक्सिमेटली जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर मैं अगर शॉर्ट टर्म में अगर अगले मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूँ, तो वो अप्रॉक्सिमेटली ऑल टाइम हाई है दोस्तों। इथेरियम का ऑल टाइम हाई यही है, अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे ले जाऊँ, तो ऑलमोस्ट इथेरियम का जो ऑल टाइम हाई है, वो यहीं पे बना हुआ है, अप्रॉक्सिमेटली इस चार्ट पे 1456 के अराउंड में। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये आप ध्यान से देखो ये कौन-सा पैटर्न बन रहा है। इसे डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं और ये कब बनता है मालूम है चार्ट पे? जब डबल बॉटम रीच होता है और डबल बॉटम का मतलब है बुलिश, मतलब बुलिश साइन और आप देखो जब से ब डबल बॉटम यहाँ पे बना है, अब देखो कितनी तेज़ी से ये मोमेंटम दिखाया है और इसके बाद क्या यहाँ से खत्म हो गया डब्ल्यू पैटर्न? जी नहीं, ये इसका वेज जो है ना अचानक से आपको दिखेगा, ये ऊपर की तरफ जाते हुए, वो उसका जो शार्प मोमेंटम होगा ना दोस्तों, वो इससे भी ज़्यादा तगड़ा होगा कि आपको एक ही दिन के चार्ट में हो सकता है 1000 से 2000 तक का डिफरेंस देखने को मिल जाए इथेरियम के चार्ट पे, आने वाले कुछ महीनों में दोस्तों। तो ये जब ब्रेकआउट होगा ना तो उसमें वो पोटेंशियल होगा और ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ जब ये ब्रेकआउट होगा इस ज़ोन से दोस्तों तो आपको नज़र क्या बनाए रखना है, ऑल टाइम जो हाई जो इसका है, जैसे बिटकॉइन 20,000 पे गया था, फिर रिट्रेस हुआ था 17,000 के आस-पास, 16,000 के आस-पास, फिर जो मोमेंटम लिया ऊपर, वो अभी 34,000, 32,000 और 30,000 पे चल रहा है। कुछ वैसा ही मोमेंटम इथेरियम में भी दिखाएगा दोस्तों। जब ये 1200 का ज़ोन टूटेगा ना दोस्तों, एप्रोक्सिमेटली 1205 या $1214 के आस-पास का, तो आपको बस नज़र ये रखना है, ये ऊपर तो जाएगा और ये यहाँ पे जैसे ही जाएगा, ये रिजेक्ट होगा ऑल टाइम हाई पे। रिजेक्ट होगा और उसके बाद आपको क्या देखना है इस चार्ट पे कि क्या ये $1200 के बाद क्या रीपंप होता है? अगर आप $1200 पे यू नो यहाँ पे नीचे होके इस लाइन से ऊपर जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। उसके बाद इथेरियम अगले 3 महीने तक कहीं नहीं जाने वाला। इथेरियम की ट्रेन चलती रहेगी जब तक उसका ऑल टाइम न्यू हाई, फिर से ऑल टाइम न्यू हाई, फिर से ऑल टाइम न्यू हाई। जैसे बिटकॉइन सिर्फ 1 महीने के चार्ट में किया ना, इथेरियम अगले 6 महीने तक ऐसा ही मोमेंटम दिखाएगा यूएसडी और बीटीसी के चार्ट पे। इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये देखो मैंने आपको बोला था इस जगह पे एंट्री बनाने के लिए और ये भी बोला था कि जैसे ही ये इस ज़ोन से बाहर होगा और 20 ईएमए टेस्ट करके सक्सेसफुली ऊपर जाएगा, पंप हो जाएगा और वही हुआ दोस्तों। मैं आपको पिछले 2 हफ्तों से बैक टू बैक ये बता रहा था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी देखिए बैक टू बैक, अभी ये दूसरा वीक स्टार्ट हो गया। अगर 1 डे के चार्ट पे देखो, तो आप बैक टू बैक 2 दिन में कितना परसेंट, कल दिया था 23% बिटकॉइन के टर्म में, आज लगभग 10%। दोस्तों मैं कैंडल ओपन और क्लोज की बात कर रहा हूँ, हाई की बात नहीं कर रहा हूँ बस। बिटकॉइन के टर्म में ये बढ़ना शुरू हो गया और आप इसका मैकडी देखो, मैकडी बुलिश होता जा रहा है और ये बुलिश होने का मतलब क्या है? ये इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा ना दोस्तों, मैंने आपको जैसे बोला था डॉलर के चार्ट पे आपको पता नहीं चलेगा, वैसा ही कुछ अगर मैं वीकली चार्ट अगर ओपन करके आपको बताऊँ कि ये बिटकॉइन के टर्म में कितना नीचे है, आपको पोटेंशियल समझ में आएगा। मैं फिर से बोलूँगा आप प्लीज़ जाके मेरा इथेरियम का वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। लोग मेरे से डेली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इथेरियम का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्राइस क्या है? जाके पहले वीडियो देखो, फिर अगर कोई डाउट होता है, फिर आप मुझसे पूछो। बाकी इथेरियम का शॉर्ट टर्म प्राइस मैं डेली आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस भी बताता हूँ कि गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। वहीं बिटकॉइन में दोस्तों अभी कहाँ पे बने हम 0.032 लेकिन आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये अप्रॉक्सिमेटली 0.47 सतोशी का हो जाए दोस्तों, सतोशी का बिटकॉइन के टर्म में हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि फिर डॉलर में क्या रेट होगा उसका। डॉलर में बढ़े ना बढ़े मैटर नहीं करता दोस्तों, ये याद रखिएगा। बिटकॉइन में बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको एक्चुअल में देखोगे तो देखो ऑलमोस्ट डॉलर में जो ऑल टाइम हाई था ये ऑलमोस्ट उसे पहुंच चुका है उस लेवल पे। आपको मैं
आपको अगर मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊँ, जो डॉलर का रेट है, उसके ऑल टाइम हाई के नियर बाय पहुँच गया है। लेकिन अगर मैं वही बीटीसी के टर्म में समझाऊँ दोस्तों, बीटीसी के चार्ट में ये अभी भी उसके लोअर पॉइंट पे बना हुआ है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि जो बुल रन जो लास्ट टाइम हुआ था ना दोस्तों, मतलब मार्च, फरवरी 2017 के आसपास का रेट मिल रहा है आपको। अब समझो इस बात को, आपको 4 साल पुराना रेट मिल रहा है इथेरियम में, बिटकॉइन के टर्म में, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर गया हुआ है इसलिए डॉलर में आपको ये ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है। 2017 में इसी लेवल पे डॉलर में कम था और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था अप्रॉक्सिमेटली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँ, ऑलमोस्ट जो गया था अप्रॉक्सिमेटली 0.146 बीटीसी गया था। आज अगर आपके पास एक इथेरियम है, आप सोचो अगर आपके पास एक इथेरियम है और आप जस्ट होल्ड करो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में पहला टारगेट ये होगा, अगला टारगेट ये वाला फिबोनाची ज़ोन होगा, फिर अगला टारगेट ये होगा और सबसे बेस्ट 0.61 जो बना हुआ है अप्रॉक्सिमेटली 0.1 पे बना है। यानी अगर आपके पास एक इथेरियम आज की डेट में है, वो आने वाले कुछ ही हफ्तों में अगर ऑल्ट सीज़न स्टार्ट होता है दोस्तों, जो कि मैं कन्फर्म करूँगा आपको टाइम आने पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप बिटकॉइन का 10% आपके पास पोर्टफोलियो होगा बिटकॉइन के टर्म में। और यहीं पे रुकेगा नहीं दोस्तों। ये यहाँ पे एंड नहीं है इस बुल रन में, ये इसका मात्र शुरुआत है। इसके बाद इसको जो ऑल टाइम हाई है, वो ऑलरेडी बना है 0.15 पे और ये जो है ना इसका ऑल टाइम हाई है बीटीसी के टर्म में। इथेरियम नेटवर्क जो 4 साल पहले था, आज बहुत बड़ा बन चुका है। तो ये इसका जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं है दोस्तों। इस बार आपको हो सकता है बिटकॉइन का हाफ बिटकॉइन या फिर 0.3 बिटकॉइन तक आपको जाते हुए दिखे। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो मुझे लगता है 0.23 बीटीसी विल बी द पीक फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीने में अगर आज एक इथेरियम लेते हो, तो वो इथेरियम आपका बन जाएगा 0.23 बीटीसी और जब बिटकॉइन उसके बाद ऊपर जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लो बिटकॉइन का 20% का पोर्टफोलियो आपका आज की डेट में होगा। लोग बोलते हैं $1000 पहुँच गया, एंट्री करे नहीं करे। अरे भैया करो, इथेरियम है, गोल्ड है ये गोल्ड। अगर बिटकॉइन गोल्ड है, तो ये सिल्वर है। ये लोहा नहीं है, आयरन नहीं है। डोंट कंपेयर इट विद द अदर क्रिप्टो करेंसीज़। वो सब इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इथेरियम नेटवर्क पे हैं वो और इथेरियम अगर ग्रो करेगा, वो भी ग्रो करेंगे। वो ग्रो करेंगे, तो इथेरियम भी ग्रो करेगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। सारे ऑल्ट कॉइन का बाप है बस मैं ये कहूँगा। समझो इस बात को और अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी हो जाके इथेरियम का मेरा मस्ट वॉच वीडियो है, नहीं तो आप 6 महीने बाद बोलोगे कि संजय जी आपने तो मुझे बताया नहीं। मैंने आज से 2 वीक पहले ही वीडियो बना के रख दिया था पोल्का डॉट पे, इथेरियम पे कि जाके आप लोग देखोगे, उसे कंप्लीटली समझोगे कि प्रोजेक्ट क्या है ये। क्यों मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ पर्सनल लेवल पे कि अगर लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करना है तो होल्ड करो इथेरियम को और पोल्का डॉट को। क्यों बोल रहा हूँ? उसका रीज़न ही यही दोस्तों कि इसमें ना पोटेंशियल कितना है, वो आने वाले वक़्त में आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जब बिटकॉइन डाउन जा रहा है, तो कहीं न कहीं बिटकॉइन वो मल्टीप्लाई कर देगा आपको और आप समझ सकते हो, अगर आज 0.1 बीटीसी का मतलब क्या है? 0.1 बीटीसी इक्वल टू $3000 ऑलमोस्ट, राइट? और मैं बता रहा हूँ कि जो इसका पीक आ सकता है बीटीसी के टर्म में अप्रॉक्सिमेटली 0.2 से भी ऊपर और इसके ऊपर भी जा सकता है। मैं मिनिमम वो बता रहा हूँ आपको 0.23 बीटीसी मतलब आज की डेट में देखो तो आपके पास अगर आज एक इथेरियम लेते हो तो 1 इथेरियम लेते हो तो आने वाले हो सकता है 6 महीने के बाद आपके पास 0.24 बीटीसी होगा और जब बिटकॉइन अगला मोमेंटम दिखाएगा, बिटकॉइन का प्राइस लॉन्ग टर्म प्राइस मेरा नहीं प्रेडिक्शन देखा है, जाके देखो, आँखें खुली की खुली रह जाएगी दोस्तों। अगर उस लेवल पे जाएगा बिटकॉइन तो समझो आपके पास जो आज $1000 में जाने से एंट्री लेने से आप घबरा रहे हो, वो अगर 0.24 बीटीसी बन जाता है और जब बिटकॉइन उस लेवल पे जाएगा, आपके पास कितने होंगे? बस मैं हिंट देता हूँ, अगर बिटकॉइन $2 लाख पे जाता है दोस्तों, आपके पास $20,000 होंगे, $20,000 और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा एक इथेरियम खरीदो। आप जितना आपका पोर्टफोलियो है ना, उसका ना अगर बिटकॉइन अगर आप खरीद रहे हो तो बिटकॉइन में उसका 70% या 60% इन्वेस्ट करो। बाकी का पोर्टफोलियो में से जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 70% इथेरियम में इन्वेस्ट करो। बाकी जो बचेगा ना आपका पोर्टफोलियो जो भी अमाउंट पे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, सबकी अलग-अलग अलग-अलग एफिशिएंसी होती है। मैं कहता हूँ कि जितना भी अमाउंट आप खेल रहे हो, उस पे ना बस ये मोमेंटम बना के रखना कि ये लॉन्ग टर्म में आप रख रहे हो। इथेरियम और बिटकॉइन में या पोल्का डॉट में आप एंट्री लेते हो। फिर आपको सरदर्दी नहीं हुआ कि यार मेरा लॉस में जा रहा है या अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। अभी बिटकॉइन नीचे जा रहा है, मैं खुश हूँ। जो लोग असली ट्रेडर हैं, वो खुश हो रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मौका मिलेगा आने वाले टाइम में कि कहाँ पे एंट्री लिया जाए। और मैं आपको बताऊँगा, मैं अपने अपने टेक्निकल एनालिसिस को आपके साथ डेली इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप लोगों को डेली के बेसिस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि कहाँ पे एंट्री मिले। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली 2 वीडियो बनाऊँ और कहीं न कहीं मैं अपना पूरा एफर्ट लगा के रखा हूँ दोस्तों, इसी के लिए कि किसी तरीके से मैं अपडेट देना रात भी हो जाता है, मैं रात में शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो रिलीज़ करता हूँ। सिर्फ रीज़न यही है कि हो सकता है 5 या 6 घंटे डिले हो, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कितना इंस्टेंटली चीज़ें चेंज होती है, वो तो आज आपने देख ही लिया होगा। आज देख लिया होगा। आपने इथेरियम कितने रुपीज़ में लिया था? आप मुझे कमेंट करके बताना।
मार्केट में यूएसडी टर्म में उसका कितना था प्राइस और आपको वो इंडियन रुपीज में कितना मिला, आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। और मैं आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ना अगर ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए इंडियन प्लेटफ़ॉर्म अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, वहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं है और आज अगर आपने देखा हो इथेरियम 1 लाख रुपए का बिका था। आप में से कितने लोगों ने 1 लाख रुपए पे इथेरियम आज खरीदा है? इसे कहते हैं फोमो। ये जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है ना, इसे कहते हैं फोमो। मतलब कि जिस चीज़ की जितनी वैल्यू हो उससे ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार हैं। अब मेरे चैनल पे आप बने हुए हो और अगर आप इस चीज़ का शिकार हो रहे हो, तो कहीं न कहीं आप मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हो दोस्तों। वीडियोज़ आप पूरा देखो, आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आप पहले से एंट्री ले लो। रुपीज़ आप एक्सचेंजेस पे रख लो। यूएसडीटी में या तो कन्वर्ट करके रख लो। समझो इस बात को। यूएसडीटी में आपने कन्वर्ट करके रख लेना है बस। जब भी मार्केट में सही टाइम आएगा और यूएसडीटी को इंडियन एक्सचेंज पे यूज़ नहीं करना है, उसको ट्रांसफर करो एक्सटर्नल जैसे बाइनेंस हो गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ। आज जो आपका इथेरियम का जो हाई पीक गया था, आपको डॉलर के टर्म में ही आपको समझाता हूँ दोस्तों। आप डॉलर के टर्म में समझो कि आज जो इथेरियम का पीक गया था, वो गया था अप्रॉक्सिमेटली 1178। ओके, 1178 डॉलर। अगर मैं आपको बताऊँ, डॉलर के रेट में 1178 गया था। चलो मैं 1180 ले लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है? तो इंडियन रुपीज़ में कितना होता है? 86,220। चलो इसमें एक्सचेंजेस ने अपना फी-वी सब कुछ लगा के मान के चलो, इसमें 400-500 रुपए और ऐड कर लो। कितना होगा इसका अप्रॉक्सिमेटली? अप्रॉक्सिमेटली आपका कितना होगा? आप इसमें 500 चलो 1000 ऐड कर लो। 87,000 से ऊपर अगर आपने लिया है, 88,000 से भी ऊपर लिया है, तो मैं मेरे वीडियो देखने का आपका फ़ायदा नहीं हो रहा दोस्तों। आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ आज। आप देखो, एक ज़ेप्पे करके एक्सचेंज है, आप देखो उसपे क्या हुआ है। आपको मैं आवरली चार्ट दिखाता हूँ, 1 आवर का चार्ट इथेरियम का आईएनआर पे। क्या हुआ देखो, ये देखो, ये क्या हुआ है? आपका प्राइस क्या है अभी फिलहाल? 81,000। लोगों ने एंट्री किस लेवल पे ली है? इसका पीक देखो दोस्तों, इसका पीक जो है अप्रॉक्सिमेटली 99,999 रुपीज़ पे लिया है एंट्री। ये आईएनआर और इथेरियम का चार्ट है। इतना बड़ा फोमो बना दिया जाता है और ये जो एक्सचेंज पे मैनिपुलेशन होता है, वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है, बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं जब ऊपर जाता है। इसी को फोमो कहते हैं। जो रिटेल में होते हैं लोग, वो पैनिक कर जाते हैं। चाहे गिर रहा हो मार्केट या उठ रहा हो, दोनों केस में पैनिक होते हैं। अगर आप मेरे चैनल में सही से मेरे वीडियोज़ देखोगे, आप कभी भी पैनिक नहीं फील करोगे। एक्साइटमेंट होती है, आई अंडरस्टैंड, बट ये इस रेट में आप ले रहे हो, क्यों आपको दोबारा एंट्री करने के लिए मौका नहीं मिलेगा? कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो एंट्री आपको देखने को मिल सकता है यूएसडी चार्ट पे, अगर आपने कल का वीडियो मेरा पूरा देखा होगा, मैंने बोला था लगभग 850 तक डॉलर में देखने को मिल सकता है। आईएनआर में तो मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ बताना। उसका रीज़न ही यही है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे मैनिपुलेशन होता है प्राइस का। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन कम्युनिटी जो है ना, बहुत कम है अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। हमें इसे ना अच्छा बनाना होगा, हमें बड़ा बनाना होगा और इसीलिए आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, अवेयर कीजिए। तभी हमारे जो इंडियन एक्सचेंजेस है, उनमें कॉम्पिटिशन आएगा। ताकि वहाँ पे फेयर प्राइस हमें देखने को मिले। यहाँ पे अभी रेगुलेटेड है ही नहीं। आप किसी भी लेवल पे बिड लगा दो, अगर वो प्राइस हिट कर गया उस लेवल पे आप प्राइस आपका बिक जाएगा या फिर आप और कोई ना कोई ले रहा है ऑब्वियसली। अगर कोई बेच रहा है, तो कोई प्रॉफिट भी कमा रहा है और कोई लॉस भी झेल रहा है। ये देखो क्या हुआ था अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख। दूसरा एक्सचेंज वज़ीरएक्स। वज़ीरएक्स मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, बाइनेंस का है, ये कहीं न कहीं एक इमेज है वज़ीरएक्स में। लेकिन देखो क्या हुआ प्राइस टारगेट 99,500। आपने लिया है इस ज़ोन में, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को एज़ ए इंडियन यूज़र आईएनआर को कन्वर्ट करके कैसे सेफली रखना है, सो दैट आप सही टाइम पे सही प्राइस पे खरीद सको। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ सही कंटेंट सही वे बता दूँ कि जिससे आप ये जो प्राइस हाइक है, ज़बरदस्ती का हाइक, आप देखो इसका 87,000 फिर भी ठीक है, 88, 89 भी ठीक है भैया, चलो मान लिया कम वॉल्यूम है। ये क्या है? लगभग 20,000 ऊपर। तो थोड़ा-सा ना सेंसिबल बनो और अगर इस रेट पे ऐसे ही आपको दिखता है ना, कोई ट्रेन नहीं है जो छूटा जा रहा, फोमो इसी को कहते हैं। और ये जो था ना दोस्तों, ये सिर्फ़ ट्रेलर था। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये इथेरियम का सिर्फ़ ट्रेलर है। और देख लो इंडियन एक्सचेंजेस की हालत कैसी है। इन दोनों एक्सचेंज से बेटर मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, बिटबीएनएस पे रजिस्टर कीजिए। बिटबीएनएस पे कितना गया था अमाउंट? आप देखो 88,245। मैं बार-बार बिटबीएनएस का जो रेफरल लिंक बार-बार अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करता हूँ, उसका रीज़न ही यही है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, यूज़ करिए। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं वज़ीरएक्स का भी डालता हूँ, उसका रीज़न ये है कि वज़ीरएक्स पे कुछ कॉइन्स है जो अवेलेबल, जो इंडियन यूज़र बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाना नहीं चाहता उनके लिए है। लेकिन मैं कहीं न कहीं वज़ीरएक्स प्लेटफ़ॉर्म पर्सनली खुद नहीं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा। मेरे रिसेंटली जो भी ट्रेड है, अगर मुझे कभी भी आईएनआर में ट्रेड करना भी होता है, तो मैं बिटबीएनएस यूज़ करता हूँ। और कहीं न कहीं उसका इसका मतलब ये नहीं है मैं सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहा हूँ, ना मुझे बिटबीएनएस वाले प्रमोशन के लिए पैसे दे रहे हैं दोस्तों। मैंने पर्सनली यूज़ किया है और आज टेस्टिंग का टाइम था। आप देख लो, ये बुल मार्केट का बस स्टार्टिंग है ऑल्ट सीज़न का। अब देख लो क्या हुआ यहाँ पे प्राइस सर्ज। आप देखो इस एक्सचेंज पे कितना गया, पीक जो गया लगभग 88,596 कह रहा हूँ। फेयर है। मैंने क्या बोला, आप फी-वी सब लगा लो, 88,000 समथिंग गया। टॉप अगर देखोगे इसका 1 आवर के चार्ट।
तो अगर अभी तक आप BitBNS नहीं यूज करते दोस्तों, मैंने रेफरल लिंक दे रखा है, वहां से रजिस्टर करोगे, इनके 50 BNS कॉइन मिलेंगे आपको फ्री में, वो भी प्लस 50% ट्रेडिंग फी पे ऑफ मिलेगा। तो रजिस्टर करो और साथ साथ मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। आपकी ट्रेडिंग पे तो ट्रेडिंग फी कटेगी, उस पे 50% ऑफ मिलेगा, और जो फी कटेगी आपकी उसमें से थोड़ा बहुत परसेंट मुझे मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम ना हो तो रजिस्टर करना मेरे लिंक से। नहीं प्रॉब्लम हो, नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जाके रजिस्टर करो। लेकिन करो। लेकिन क्या मैं इसको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ये परफेक्ट है? नहीं। मैं आपको हमेशा बोलूँगा अल्टरनेटिव, ऐसे मोमेंट के लिए ना अल्टरनेटिव वे सोच के रखो, और मैंने कुछ अल्टरनेटिव वेज़ निकाल रखे हैं। लेकिन मैं तब शेयर करूँगा ना, जब आप लोग सीरियसली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे मेरे मैसेजेस को। आने वाले टाइम में मैं बताऊँगा कि ऐसे मोमेंटम के लिए जो पैनिक मोमेंटम होता है, चाहे ये बाय का मोमेंटम था, ऐसे बियर मार्केट में सेल का होता है। बियर मार्केट में होता है ना, तो इथेरियम आपको दिखता कि यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, तो औने-पौने दाम पे बिकता हुआ दिखता। आप लेने जाओगे तो महँगा मिलेगा और देने जाओगे तो सस्ता में बिकेगा। मैनिपुलेशन होता है लो वॉल्यूम पे। अगर अगर आप इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हो, अगर आपको और भी कोई इंडियन एक्सचेंज है जहाँ पे आपको फेयर प्राइस मिला है आज, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पर्सनली मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम एक्सचेंजेस इंडियन यूज़ करता हूँ। आजकल बहुत नए एक्सचेंजेस आ गए हैं। अगर आप चाहते हो मैं उनके बारे में बताऊँ फ्यूचर में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज जो इथेरियम का रेट, जिस भी एक्सचेंज पे आप रजिस्टर्ड हो, उस पे इथेरियम का हाईएस्ट आईएनआर में रेट क्या गया था? कमेंट करके बताइएगा मुझे। मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कि कौन से एक्सचेंज पे मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। इस मामले में बिटबीएनएस मुझे इन तीनों एक्सचेंज पे, जेपे तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग राइट नाउ, क्योंकि जेपे पे बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। एंड ये लास्ट टाइम भी जेपे 2018 में भी बहुत मैनिपुलेशन था। उस टाइम तो खैर कॉम्पिटिशन ही नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा लाखों में मैनिपुलेशन चल रहा था। वज़ीर-एक्स ठीक है, लेकिन देख लो ये लाइव है, ये वज़ीर-एक्स का लाइव एग्ज़ाम्पल है। तो आपको जहाँ पे मैनिपुलेशन कम लगे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो में फिर शेयर करूँगा उस एक्सचेंज का रिव्यू। सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो एक्सचेंज के बारे में मैं पहुँचा सकूँ। फिलहाल के लिए मुझे भी बस बिटबीएनएस का पता है, तो 88,000 पे अगर गया है बिटबीएनएस का, और अगर आप यूएसडी टू आईएनआर करोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 86 समथिंग बनता है टोटल, जो करंट प्राइस है इथेरियम का हाईएस्ट। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग फी प्लस ऑब्वियसली जो थोड़े बहुत तो एक्सचेंजेस पे होते हैं दोस्तों, एग्ज़ैक्ट फिगर डॉलर का तो मिलेगा नहीं आपको। अगर यहाँ पे 73 है तो 74-75 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो थोड़ा-सा स्मार्टली एंटर कीजिए मार्केट में, और ये जो फोमो बना है ना, फोमो में मत जाइए। फोमो में मत जाइए। आप चाहते हो कि मैं आपको स्मार्ट वे बताऊँ कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, कहाँ पे बेटर रेट मिल पाएगा। चलो ठीक है, इंडियन अब एक्सचेंजेस का हम तो कुछ नहीं कर सकते, वॉल्यूम कम है। हम ही लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा, और एक्सचेंज कहीं न कहीं अपने आप सही तरीके से मार्केट सही रेट पे बिकने लगेगा। बट अभी वॉल्यूम कम होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ जस्ट कन्वर्जन का काम करो आप इंडियन एक्सचेंज पे, और उसे सेंड करो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, या आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे डायरेक्ट कर सकते हो उसे। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग करो। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कहीं न कहीं वॉल्यूम वहाँ पे भी कम है, लेकिन मैनिपुलेशन प्राइस कम ही होता है। इतना नहीं होता जितना इंडियन एक्सचेंज पे होता है। एंड प्रेफरेबल इज़ बाइनेंस। बाइनेंस का अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, अकाउंट बनाने में क्या जाता है? अकाउंट बनाओ और केवाईसी करके रख लो। जब क्या बिटकॉइन एकदम पेस पकड़ लेगा तब आप अकाउंट बनाने जाओगे। रेडी हो जाओ, अभी हमारे पास पूरा 1 साल है दोस्तों, 1 साल है। आप वो लास्ट मोमेंटम के लिए मत जाओ कि हाँ, आज ना रेट नीचे गिर गया तो मैं अभी जाऊँगा खरीदूँगा। पता चलेगा आपका केवाईसी नहीं है और इस वजह से आप नहीं खरीद पा रहे। ये जितने भी एक्सचेंजेस मैं रेफरल लिंक में डालता हूँ ना, सब पे पहले जाके रजिस्टर करो और सबका केवाईसी कंप्लीट करके रेडी रखो अपने आप को। कभी भी कुछ भी मोमेंटम आ सकता है। अगर आप ना रियली में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इंडियन एक्सचेंज पे भी करके आराम से बैठ के खा सकते हो। फिर ज़रूरत नहीं है। तो अगर रियल में ट्रेडिंग करके आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, रियल में एडवांटेज लेना चाहते हो मार्केट का, जो ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है अगले 1 साल का, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगले 1 साल तक बहुत सेफ है मार्केट खेलने के लिए। अनलेस अंटिल नया कोई कोविड-19 जैसा कुछ हो जाए पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आपको क्या लगता है, कितना चांसेज़ है? जो भी चांसेज़ है उतना ही रिस्क है इस बार अभी फिलहाल मार्केट में। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना भी रिसर्च कीजिए। बाकी मैं आपके सामने फंडामेंटल वगैरह डेली लेके आता हूँ। अगर अभी तक आप ऑल्ट कॉइन का मेरा सीज़न नहीं देख रहे हो, जिसमें डेली मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए डेली नए ऑल्ट कॉइन का या पुराने ऑल्ट कॉइन है उनके बारे में रिव्यू करूँ, उनके बारे में टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको समझाऊँ और उनका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन आपको बताऊँ। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि आने वाले 30 दिन तक मैं ये वीडियोज़ लाने वाला हूँ और इसमें कहीं न कहीं आपके अगर कॉइन कवर नहीं हो रहे हैं, तो आप डेली कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मुझे इस कॉइन का कवरेज चाहिए, मुझे इस कॉइन का भी टेक्निकल एस्पेक्ट समझना है। तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है पूरे जनवरी मंथ। और मैंने कहीं न कहीं ये जनवरी मंथ का टाइम इसलिए रखा था कि मुझे पता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेज़ है कि जनवरी के एंड आते-आते ऑल सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट तब तक आप रेडी रहो कि आप अपने पोटेंशियल समझ सको कि आपको लॉन्ग टर्म में खेलना, शॉर्ट टर्म में खेलना, ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, किस कॉइन में खेले कि 10x हो जाए, किस कॉइन में खेले कि 100x हो जाए। यही सब मैं रेडी कर रहा हूँ।
अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रखूँ इस सीरीज़ को, तो प्लीज़ उसपे फीडबैक दीजिए। मैं डेली आज भी मैटिक का लेके आया था और मैं मैटिक का जब मैं वीडियो शूट कर रहा था दोस्तों, उसी टाइम में मैंने बोल दिया था जिस प्राइस में अभी है ना, चांसेस ऑलमोस्ट निल मतलब लग रहा है मुझे कि इसके नीचे जाएगा। और मैंने एक रेंज दिया था 70 से 80 के अंदर में ना आप एंट्री ले सकते हो, शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। मैंने कहीं न कहीं आप लोगों को ना हिंट देना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा आप ट्रेडिंग करो, मैं ये बोल रहा एंट्री ले सकते हो आप। ट्रेडिंग का मतलब आप सेल करो, फिर दूसरे में जाओ, फिर सेल करो, फिर दूसरे में जाओ। एंट्री लो। जिन्होंने एंट्री लिया होगा ना वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। आज 25% मैटिक अप आ चुका है। और ये बस स्टार्टिंग है। मैटिक इज़ इंडियन इंडियन ने बनाया मैटिक। मैटिक नेटवर्क का जो टोकन है। और बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जाके पूरा रिव्यू पढ़ो। कल के वीडियो में मैंने अपलोड किया था। और दोस्तों मैं एक कन्फेशन करना चाहूँगा, मैं डेली कोशिश करता हूँ कि रात में 2 वीडियो अपलोड करूँ, एक ऑल्ट कॉइन का और साथ ही साथ डेली का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन कहीं न कहीं डिले हो जाता है और टेक्निकल एनालिसिस मेरे को पहले करना पड़ता है क्योंकि वो अगर लेट से आया तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो और इस चक्कर में मैं ना ऑल्ट कॉइन का जो लाता हूँ वो शायद 12 घंटा लेट अपलोड हो पाता है। मैं अभी भी रात के लगभग साढ़े 12 बज रहे हैं और मैं अभी शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। और इसके बाद मैं ऑल्ट कॉइन के ऊपर आपके लिए जो भी होगा वो शूट करूँगा। फिर मॉर्निंग तक रेडी करके फिर मैं आप लोगों के लिए रेडी करके 11 बजे तक 10 बजे तक कोशिश करता हूँ अपलोड करने की। बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों से क्या चाहता हूँ बस लाइक चाहता हूँ, सब्सक्राइब चाहता हूँ, शेयर चाहता हूँ, ताकि आप भी ग्रो करो और मैं भी ग्रो करूँ और साथ ही साथ इंडियन कम्युनिटी भी ग्रो करे। आप एग्री हो तो अभी का अभी लाइक बटन दबाओ, शेयर बटन दबाओ और कमेंट लिख के मुझे सपोर्ट में आप क्या कहना चाहते हो, मेरे एफर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? ज़रूर लिख के बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ अभी मुझे 3 वीक हो चुका है दोस्तों चैनल ओपन किए हुए, ऑलमोस्ट मेरे 100 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। प्लीज़, 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 प्लीज़ आने वाले 10 दिनों में कोशिश कीजिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि इस मंथ एंड होने से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। तभी मैं दोस्तों ट्रेडिंग सिग्नल आप लोगों को फ्री में सर्विस देने वाला हूँ। आप चाहते हो जितना जल्दी चाहोगे जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए लेके आओगे दोस्तों, उतनी ही जल्दी मैं अपनी सर्विस स्टार्ट करूँगा, वो भी फ्री में। अब इससे ज़्यादा मैं कमिटमेंट क्या करूँ? मुझे पता है कि जो बीइंग अ न्यू यूज़र कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सारे एक्सचेंजेस के ऊपर मैं ट्राई कर रहा हूँ रिव्यू करने की, सो दैट आप लोगों के लिए बेस्ट एक्सचेंजेस का फीडबैक लेके आऊँ। और वो उस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैं काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी फेसबुक पे मिल रहे हैं काफ़ी लोगों के। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फ़ॉलो करो, टेलीग्राम के चैनल जो अभी मैंने बना रखा है, उसी पे मैं ट्रेडिंग सिग्नल शुरू करूँगा दोस्तों। अभी से जॉइन कर लो, ट्विटर पे फ़ॉलो करो। एंड फेसबुक पे अगर आप मेरे से पर्सनल कमेंट चैट करना चाहते हो, फेसबुक पे आके मेरे से चैट कर सकते हो। जब भी मैं अवेलेबल होऊँगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा वहाँ पे, वन टू वन। कई लोग मेरे से नंबर माँगते हैं पर्सनल और व्हाट्सएप नंबर माँगते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं शेयर कर सकता। पर्सनल नंबर मेरे पास एक है, अगर मैं शेयर कर दूँगा, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, राइट? आप समझ सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी पूछना है ना, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बेस्ट होगा पूछिए। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होने का फ़ायदा आप लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि आप अर्ली डेज़ के जॉइनर्स हो। आपको मैं डेली ट्राई करता हूँ आंसर करने के लिए, इसका रीज़न यही है। उसका रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट्स लेके अभी कर सकता हूँ। जब अगर मार्केट में अगर डेली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद शायद मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होगा। तो अभी इस मोमेंटम का फ़ायदा उठाओ। कमेंट करके बताओ। अगर कोई पर्सनल चैट करना है, आप फेसबुक पे मुझे चैट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जब भी टाइम होगा मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अब बने रहिएगा इस चैनल पे। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे बातें बोल दी दोस्तों। मैं काफ़ी एफर्ट मार रहा हूँ। अगर आप रियली में एप्रिशिएट करते हो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अभी तक जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, सबसे ज़्यादा लाइक इस पे आने चाहिए। दोस्तों आज मैंने बहुत बातें कर ली इसके रिगार्डिंग। अब मैंने एक्सचेंजेस के बारे में आपको बता दिया। पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, रजिस्ट्रेशन कर लो, केवाईसी करके रख लो, ठीक है? और अपने एक्सचेंज जिस पे भी लिया ना इथेरियम, कितने पे मिला आपको? क्या और उस एक्सचेंज पे पीक कितना गया था आज? मुझे बस वो कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं फिर ओवरऑल एक रिव्यू करके लेके आऊँ आप लोगों के लिए बेस्ट एक्सचेंज का। और जो अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया ना, वो भी बताऊँगा फिर आने वाले वीडियोज़ में। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं दोस्तों। अशोक जी का मैंने आंसर कर दिया था बट इन्होंने लिखा था कि कौन से कॉइन में अभी एंट्री लिया जाए फॉर 1 ईयर। अशोक जी पहली बात अगर आप लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो मैंने आपको कमेंट करके ही बताया, आप इथेरियम में ले सकते हो। इथेरियम का यहाँ से आप मान के चलो कम से कम कुछ नहीं तो 15x तो होगा ही होगा। 1000 अगर मैं डॉलर टर्म की बात करूँ, सिर्फ डॉलर में बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम उस पे ट्रेडिंग जो कि मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं सही टाइम पे आपको एग्ज़िट करवाऊँगा इथेरियम से और बिटकॉइन में कन्वर्ट करवाऊँगा। एंड फिर जब बिटकॉइन की गाड़ी नॉर्मल होने लगेगी फिर से इथेरियम में बनवाऊँगा। तो मिनिमम 15x सिर्फ आप अभी सिर्फ इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे, तो भी आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से 10 टू 15x इथेरियम जाएगा। मेरे ख्याल से 20,000 से भी ऊपर जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन बट मिनिमम 10 से 15,000 मेरा मानना है इस बुल रन के एंड होते-होते जाएगा इथेरियम। आपको बिलीव नहीं हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, 1 साल बाद में उसको रिव्यू करूँगा।
इसके अलावा पोल्का डॉट में एंट्री बना सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लिंक में बना सकता हूँ, लिंक का भी मैंने रिव्यू वीडियो बनाया हुआ, पोल्का डॉट का भी बना। आप लोग वीडियो देखो, ऑल्ट कॉइन का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, देखो मैं ऑल्ट कॉइन में क्या क्या आप हो सकता है डेली नए सब्सक्राइबर ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रीवियस जो हमारे वीडियोज उनके पास अपडेट्स नहीं गए होंगे, प्लीज जाके प्लेलिस्ट सेक्शन देखो। हो सकता है मैं थोड़ा एमेच्योर वीडियोज बनाया हूँ शुरू में, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से रिव्यू कर पाऊँ सारे कॉइन का। तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो मेरे जो भी रिव्यूज होते हैं ना उस पे आप कमेंट लिखिए कि कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू। अगर कुछ ऐड करना हो इन्फो वो भी बताइए। हो सकता है अगर मैं कुछ मिस इंटरप्रेट किया हूँ या गलत इन्फो दिया हो तो मुझे करेक्ट कीजिए आप, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। फर्जी लिखते हैं भैया इसमें इन्वेस्ट किया है लॉस में हूँ। फर्जी आपने कल भी किया था, परसों भी किया था, आपने क्या सेल कर दिया? आप मुझे बताओगे कि आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो क्या इथेरियम के साथ? मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो यही होगा, आपने सेल आउट किया होगा किसी प्राइस पे, फिर आपने दोबारा खरीदा होगा और वापस नीचे चला गया। जितना इथेरियम आपने खरीदा उससे अभी कम होगा आपके पास। तो अभी ट्रेडिंग मत कीजिए, इथेरियम इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। अगर करना है ना इथेरियम का ट्रेडिंग, मैं सही वक्त आने पे बताऊंगा कि कब उसे बीटीसी में कन्वर्ट करना। अभी बीटीसी में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं, और अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसीलिए लॉस में हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं 1 लाख एंड ऑल सब पे लिया होगा प्राइस में। आप बताइए मुझे किस प्राइस पे लिया होगा। अगला अगला कमेंट लिखते हैं सुनीता जी, थैंक यू, रियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आई वांट टू इन्वेस्टमेंट बीटीसी, नाउ इट इज गोइंग 30,800 व्हेन आई हैव टू इन्वेस्ट, ओके आई कांट स्लीप बिकॉज इथेरियम $1। ओके थैंक यू सो मच सुनीता जी, चैनल पे बने रहने के लिए। एंड ऑब्वियसली देखिए, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग में एबिलिटी होता है उस पर एक्ट करने का। इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, आपने एक्ट किया सही टाइम पे, और इसीलिए आप प्रॉफिट में हो। और जो आप बोल रहे हो ना कि रातों में नींद नहीं आ रही, एग्जैक्टली यही होता है। जो न्यू बाइज होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा भी पैनिक मोमेंटम आएगा। ऑल सीजन आने दो, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट ट्रेलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तैयार हो इसके लिए। और चैनल पे बने रहोगे, आपको एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन पता चलता रहेगा कि कब क्या होने वाला है मार्केट में। मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं हो सकता है मेरे टेक्निकल एनालिसिस में उतना ज्यादा एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे 4-5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है ना सुनीता जी, मैं सब कुछ यहाँ पे खोल के रख रहा हूँ। मतलब चार्ट एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस है, इनफैक्ट कई इन्फॉर्मेशन मुझे भी पहली बार पता चलता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाना है मुझे, तो मैं कहीं ना कहीं उसके बारे में पूरा रिसर्च करता हूँ, तब लेके आपके पास इन्फो लेके आता हूँ। तो प्लीज मेरे एफर्ट को ना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जरूर ना वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बस उतना ही चाहता हूँ। बाकी ये चैनल फ्री है, फ्री रहेगा पूरे साल। सुनीता जी, हाँ, इन्वेस्टमेंट बीटीसी में अभी मत कीजिए। लॉन्ग टर्म में बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में करना अभी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं। शॉर्ट टर्म में मैं डेली वीडियो में प्राइस बताता हूँ लोअर करेक्शन का। आप देखे होंगे कि पिछले 24 घंटे में अप्रॉक्सिमेटली 26-27 हजार डॉलर के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया था थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप रेडी रख लो। आप आईएनआर को ना यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख लो। मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप कन्वर्ट करके रख लो, क्योंकि ना बिटकॉइन के साथ भी यही हो रहा है। बिटकॉइन का रेट एक्चुअल 25 लाख रहता है, इंडियन एक्सचेंजेस पर 28-28 लाख पे बिके। आप चाहते हो 28 लाख के पे एंट्री लेना, तो उस टाइम में आप आईएनआर, आप ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ कि आपको अगर बीटीसी में इन्वेस्ट करना, आप क्या करो, पोल्का डॉट है या इथीरियम है, इसमें अभी ले लो, आप एंट्री ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, बिटकॉइन नीचे जा रहा है, इथीरियम बढ़ रहा है बीटीसी के टर्म में। आपको लग रहा है जब मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी में आप एंट्री लेने का टाइम आ गया, आप क्या करोगे, इथीरियम सेल कर देना, बीटीसी में एंट्री ले लेना, पोल्का डॉट सेल कर लेना, बीटीसी में एंट्री ले लेना। समझ गए, स्मार्ट मूवमेंट। अब उससे क्या होगा, आप 28 लाख पे खरीदने से बचोगे। तो स्मार्ट स्मार्टली खेलना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो होगा। कोई गवर्नमेंट तो है नहीं इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेशन तो होगा जब तक मैच्योर नहीं होता मार्केट। और इंडिया में भी बहुत इमेच्योर है, क्योंकि बहुत कम लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग, और हम आप उनमें से एक हैं, सो बी लकी। भूपेंद्र सिंह जी लिखते हैं, सर यूएसडी। ओके, मैंने कल पूछा था, बाकी लोगों के कमेंट नहीं आया। भूपेंद्र जी थैंक यू सो मच, एटलीस्ट आपने कमेंट करके बताया कि आप यूएसडी टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहोगे। चलो अच्छा लगा आपने कमेंट किया, बट मैं ना डिटेल में एनालिसिस लेके आऊंगा कि आप जब यूएसडी या आईएनआर में कन्वर्ट करके ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप कितना लॉस में जाते हो। दिखेगा नहीं लॉस, लेकिन आपका लॉस हो रहा होगा। मैं ओके भैया, कॉइन्स डीसीएक्स कैसा प्लेटफॉर्म है? ओके, हर्ष सिंह जी, मैंने जहां तक देखा था ये जो है कोई नया एक्सचेंज है। मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है। अगर आप आज अगर एक्सेस किए हो, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, मुझे बस कमेंट करके बताइएगा कि डीसीएक्स पे इथेरियम का क्या रेट था, फिर उसके बाद मैं रिव्यू कर लूंगा आपके लिए। और साथ में लिखा है आपके वीडियो डेली सबसे पहले देखता हूँ। थैंक यू सो मच, और इसीलिए आप बहुत अच्छे से ना कमेंट भी करते हो, काफी अच्छा लगता है मुझे। भैया $11,000 पे इथ बाई किया है, क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है, मत सेल करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप इथेरियम का मेरा प्राइस प्रेडिक्शन क्यों नहीं देखते हो हर्ष जी? आप तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, मतलब आप 2020 के सब्सक्राइबर हो मेरे। अभी 2021 चल रहा है, जाके वीडियो देखो, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। सर डीफाई कॉइन पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और मेटामास्क से कैसे बाय करते हैं, वीडियो बना दो। ओके,
गुड गुड रिक्वेस्ट। ज़रूर मैं बनाऊँगा डीजे नेटवर्क जी। मैं जल्द ही ना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक कैसे बहुत ईज़ी है जो चीज़ होता है ना उसपे रजिस्ट्रेशन फिर वेरिफिकेशन बहुत लंबा प्रोसेस है। डिसेंट्रलाइज़ में कुछ भी नहीं है, इससे भी सिंपल है। लेकिन वहाँ पे बस एक ही चीज़ सँभालना होता है, वो है की आपका क्रिप्टो करेंसी का की। अगर वो खो गया ना, तो आपका अकाउंट का जो पैसा है ना वो आपके अकाउंट में ही रह जाएगा, ना कोई हैक कर पाएगा, ना आप ले पाओगे। तो बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरा डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग ना एक काम करो मैंने डीफाई टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाया है। जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम होता है और जो नॉन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना एग्ज़ैक्टली आपको समझ में आएगा। वो वीडियो देखो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जहाँ तक बात है एक्सचेंज की, ज़रूर मैं काम कर रहा हूँ एक्सचेंजेस के ऊपर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सभी एक्सचेंजेस का बेसिक एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आऊँ एंड जल्दी लाऊँगा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। उस्मान रशीद जी, आई एप्रिशिएट योर सर्विस ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई आल्सो एप्रिशिएट कि आपने अच्छे-अच्छे फीडबैक मुझे लिखे हैं। सर जो वीडियो में नीचे टाइम देते हो ना बहुत बढ़िया। अरे मिस्टर डीजे नेटवर्क जी बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ़ मैं आप लोगों के लिए देता हूँ कि ना अगर आप क्विकली किसी पर्टिकुलर पार्ट को तुरंत एक्सेस करना चाहो तो करो। लेकिन ना इसका मुझे मालूम है क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे वीडियोज़ पूरा कोई नहीं देख रहा है। मुझे मतलब वो फिर पर्टिकुलर पार्ट को मिस करके आगे निकल जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ हटा देता हूँ। मज़ाक कर रहा हूँ मैं। नहीं वो इसीलिए डाला है ताकि लोगों को जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ज़रूर देखें क्विकली। एंड जहाँ तक बात है अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो में कुछ ज़्यादा पर्सनल लेवल पे बातें करता हूँ, तो मुझे बताइएगा क्योंकि वीडियोज़ मेरे काफ़ी लंबे हो जाते हैं आई नो। व्हेन टू सोल्ड इथेरियम इन शॉर्ट टर्म। राशिद जी मैं शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टर्म में क्यों देख रहे हो पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो मैं अगेन ऑलरेडी मेरा जो ये शॉर्ट टर्म ज़ोन था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। आपको कल ही मैंने जो बताया था अगर आप आज का वीडियो देखे हो तो मैंने नेक्स्ट ज़ोन क्या बताया ऑल टाइम हाई जो है कहीं न कहीं 12,000 जाएगा और उसके ऊपर जो है ना नेक्स्ट 14,000 टेस्ट होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रॉफिट लेके निकलना है तो आप 14,000 के आस-पास ना अगर जो इसका 14,035 समथिंग है ना पीक तो आप $14,000 के आस-पास सेल का बाय मतलब सेल कर दीजिएगा इथेरियम को। ईज़िली सेल हो जाएगा और ये आने वाले शायद 1-2 दिन में या कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अब ले लेते हैं राशि जी लिखते हैं थैंक्स फॉर अपडेट आई सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग जी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू भैया आपकी एडवाइस बेस्ट होती है। ओह! थैंक यू सो मच। आपका टेलीग्राम चैनल नहीं है? बिल्कुल है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है। आप जाके उससे ना जॉइन कीजिए। मैं जल्द सर्विस लाने वाला हूँ, मैं डेली वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे वीडियोज़ पूरा कोई नहीं देख रहा है, इससे पता चल रहा है। डीजे नेटवर्क जी आप भी मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हो। मैं डेली बोलता हूँ कि उसमें टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, जाइए जॉइन कीजिए और मेरे को 1000 सब्सक्राइबर दीजिए, मैं फ्री में आप लोगों को सिग्नल दूँगा और रियल टाइम अपडेट। 950 पे इट सेल किया एंड शिफ्ट नाउ टू 910। मैंने क्या बोला था मिस्टर मार्क आप देखो अब उसके बाद तो कहाँ पे गया? 11,000 1100 से भी ऊपर चला गया था। तो अब सोचो मैं बार-बार बोलता हूँ यार पैनिक मत हो। आई नो आप लोगों में से बहुत लोग जो है ना पहली बार ये सब देख रहे होंगे ऐसा मार्केट शेयर मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है? तो कई लोग उससे कंपेयर करते हैं कि ठीक है 10% हो गया, 20% हो गया, प्रॉफिट बुक करो, डन। अरे यार ये क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे एक दिन में घंटों में मैंने देखा है डबल होते हुए पैसों को। तो एक बार आने दो ऑल सीज़न में आप लोगों को लाइव डेमो दूँगा, आने दो अभी। मत करो यार अगर आपने सेल आउट कर दिया और दोबारा एंट्री लेना चाहते हो ना तो अब मैंने आपको टारगेट दिया था अगर आपने लिया होगा तो ठीक है। अप्रॉक्सिमेटली $8.5 $850 के आस-पास मैंने बोला था कि आज जाएगा हो सकता है। वन डे की चार्ट पे आपके लिए फिर से देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। कहीं न कहीं रीटेस्ट करके आ गया है, ऑलमोस्ट 20 ईएमए अभी भी नीचे है। तो मतलब आप बाइंग ज़ोन में यहाँ पे ले सकते हो, अगर बेस्ट एंट्री बोलो ना 20 ईएमए के आस-पास देखते रहो, जहाँ पे मौका मिलता है। लेकिन जो मैकडी और आरएसआई है ना, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है, अनलेस अंटिल बिटकॉइन कुछ प्ले कर दे रोल आपके लिए, अचानक से प्राइस काफ़ी ज़्यादा या तो सर्ज हो जाए या काफ़ी तेज़ी से डाउन हो जाए, तो आपको दिख सकता है इथेरियम डाउन होते हुए। अदरवाइज़ मैं कहूँगा इस ज़ोन में ये वाला जो ज़ोन है ना लगभग 900 से लेके 800 के बीच में, कुछ भी आपको दिखता है आप एंट्री बना सकते हो आराम से। अब देखो इससे क्या हुआ बेसिकली, आपने बेचा कितना 950 पे, आप अगर 900 पे मौका मिलता है तब ही ले पाओगे, राइट? अगर नहीं मिलता है फिर क्या करोगे? बाकी लोग तो बढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपने प मतलब कुछ डॉलर के लिए क्या किया? अपना लॉस करा लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ कॉइन्स होते हैं जो जिसमें ना बने रहने में कोई नुकसान नहीं है। अगर वो बढ़ेगा नहीं, तो घटेगा भी नहीं और अभी इथेरियम का तो बढ़ने का टाइम है अगले 6 महीने। तो मेरे वीडियोज़ को देखो आप लोगों को पूरा आंसर मिल जाएगा इथेरियम कितने पे जाएगा, कितना लो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ मैंने इथेरियम का वीडियो जाके देखो। टीए कैसे करें, इसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए प्लीज़ भाई। पीताम्बर जी पहली बात थैंक यू आप इंटरेस्टेड हो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। मैं बताऊँगा कि अभी तो फ़िलहाल जब तक ऑल सीज़न का मार्केट
थोड़ा-सा बोरियत नहीं आता मार्केट में, तब तक तो मैं नहीं टाइम मिल पाएगा मुझे टीए बताने का। लेकिन मैं कहीं न कहीं ना डेली टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड चार्ट एनालिसिस में ना बताते रहता हूँ कि कैंडल कैसे काम करता है या ये 20 ईएमए क्या। तो आप अगर फॉलो करते रहोगे ना तो विद द टाइम आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एंड जहाँ तक बात है इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की, तो मेरा मानना है कि मैं लेके तो आऊँगा, लेकिन जब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम जो डाउन होगा, अभी जो मोमेंटम बन रहा है ना वो बन रहा है ट्रेडिंग का। तो मैं जो आपको क्विकली डेली बेसिस पे ईएमए वगैरह समझाता हूँ, अगर वो समझ में आ रहा है ना, तो आप डेली का मेरा टी वाला वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा आने वाले 2-4 महीनों में। एंड दोस्तों बहुत सारे कमेंट ले लिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आज के लिए काफ़ी हो गया, तो मैं फिलहाल के लिए वीडियो वाइंड अप करता हूँ। कल मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ नए वीडियो में। एंड होपफुली इथेरियम का देखो कि अगर आप जिन-जिन लोगों ने सेल आउट कर दिया है, बनाए रखना नज़र, री-एंट्री लेने की कोशिश करना, मिल जाए तो। एंड जो-जो मैंने क्वेश्चन्स बोले ना आपको करने के लिए, कि भैया अगर आपको इथेरियम महँगा मिला है तो कमेंट करके लिखो। तो वो सब ज़रूर करना ताकि मुझे भी फीडबैक मिलते रहे, इंडियन जो एक्सचेंजेस डिफरेंट है, उन पे क्या-क्या रेट मिल रहा है। तो फिर मैं ओवरऑल आप लोगों के पास समराइज़ एक इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा किसी दिन। तो दोस्तों आज के लिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन्स ले लिए आप लोगों के। एंड वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। कल मिलते हैं नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट के ऊपर। एंड साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन सीरीज़ में फिर से नया अपलोड होगा वीडियो, मेरे नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो उसे ज़रूर देखिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है बॉस, लाइक कर दो यार। चलो दोस्तों अब कल मिलते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।